बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान हुसैन। कैसी हैं आप? मैं लाया हूं आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी और इंतहाई आसानी से बनने वाला पहाड़ी नमकीन गोश्त, जो कि इंतहाई कम मिसालों में तैयार होता है। खाने में इतना लजीज कि जो एक बार खाएगा वो बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं अपनी नमकीन पहाड़ी गोश्त की रेसिपी। इसके लिए लेंगे हम हाफ केजी बीफ। आप चाहें तो इसके लिए मटन भी ले सकते हैं। गोश्त आपने बोनलेस लेना है और इसमें थोड़ी सी मिकदार चर्बी की भी हो, जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। गोश्त को कुकर में डाल दें और फ्लेम ऑन कर दें। मैं इसमें डालूंगा 1 चम्मच नमक। इसको आप अपने हिसाब से हस्बे जायका आप सेट कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा नहीं ऑयल डालना। और इसमें अब हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी का। यहाँ तक इसमें सिर्फ नमक जाएगा और कोई मसाला जात इसमें नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल सादा सिंपल रेसिपी है। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो हम इसको प्रेशर लगाएंगे। सीटी बजने के बाद हम इसको 25 मिनट का प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। मिलते हैं 25 मिनट बाद। 25 मिनट के बाद अब हमने इसको खो लिया है। अब हम इस गोश्त को चेक करेंगे कि कैसा गला है ये। इसको हम उठाएंगे। इसको उठाने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से चेक करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन गला है। ये पूरा 100% गल गया है। इसको हमने पूरा 100% गलाना है ताकि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हाई फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट हमने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाए अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें जो कि बारीक कटी हुई हों। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी। और अब हम इसमें 2 अदद नींबू का रस डालेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं, हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पहाड़ी नमकीन गोश्त तैयार हो गया है। कितनी प्यारी लुक आई है। और इसमें हमने प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्चों के साथ बारीक बारीक काट कर गार्निशिंग भी कर ली है। आप इसको एक बार लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ भी ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।